नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे 5वां पार्ट। हमने शुरुआत में 4 फिगर पढ़ लिए हैं, उससे आगे का पढ़ेंगे आज। और आज एक नया फिगर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। उसके बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले शुरुआत के वीडियो में आप सभी का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ लोगों का ये कमेंट आया है कि समषष्ठभुज में आपकी स्पीड शुरुआत में कुछ क्वेश्चनों में ज़्यादा थी, तो हमने कंपैरिजन किया और हमने भी ये पाया कि शुरुआत के 2 वीडियो यानी पहला और दूसरा मेंसुरेशन में की अपेक्षा चौथा वीडियो जो है उसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी। इसकी ये वजह थी कि उन दिनों कुछ बच्चे सामने बैठे थे, इस वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा स्पीड से पढ़ा दिया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि स्पीड अपनी एवरेज स्पीड के साथ पढ़ाएंगे और डिटेल से आपको सभी बातों को समझाएंगे। तो हम लोग आज एक नए फिगर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। तो हम लोग देखते हैं ट्रेपेजियम की आकृति कैसी होती है और उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप और उसके विकर्ण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो आकृति है ये है समलंब। इसमें 2 समांतर भुजाएं देखिए और इसकी ये होती है हाइट। ये इसकी हाइट है। इस पे नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और इसके 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण है ये और दूसरा विकर्ण है ये। इसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड आपस में बराबर होते हैं और इनके ये कटान बिंदु है, यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम ओ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये समझेंगे, इसका परिमाप क्या होगा ये समझेंगे। अगर आप इस भुजा का नाम दे दें ए, स्मॉल ए लिख देते क्योंकि कैपिटल है तो इसका नाम दे, इस भुजा का नाम दे देते हैं ए और इस भुजा का नाम दे देते हैं बी। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक का नाम दे देते हैं सी, ये स्मॉल सी और ये वाला कैपिटल सी, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। और ये वाला हो गया डी। ये इसके 4 भुजाएं हो गई। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 ब्रैकेट में लिख दो a प्लस बी और इंटू में लिख दो h। ये लिखा होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई। तो आपको याद रखना है 1/2 a प्लस बी, यानी ये भुजा एक और एक भुजा ये और इसकी ये वाली हाइट, इतना लिखना होता है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू h। और इसका जो परिमाप होता है जिसको पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप होगा इसका a प्लस में b प्लस में c प्लस में d, चारों भुजाओं का योग इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो 2 फार्मूले आपको बता दिए हमने। क्षेत्रफल इसका होता है क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और इसमें क्या होता है देखिए, अगर एक बिंदु देखिए, ये वाला बिंदु अगर आपके सामने ये डी मान लें और यहाँ से यहाँ पर लाके मिला दें बिंदु सी पर, तो अगर आपसे पूछे कि डी और सी की लंबाई कितनी होगी, डी और सी की लंबाई अगर आपको जाननी है तो आप क्या करेंगे, ए डी भुजा ये वाली ए डी और फिर जोड़ लेंगे कौन सी, बी सी और 2 से भाग कर देंगे। समझ गए आप। देखिए एक बिंदु ये जिसका नाम डी है और एक बिंदु ये इसका सी, अगर इसे बीच से कोई रेखा क्रॉस हुई और इसकी लंबाई पूछी गई आपसे तो कैसे निकालोगे, समांतर भुजाओं का देखिए ए डी और बी सी की वैल्यू जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो आपके सामने डी सी की वैल्यू आ जाएगी। एक बात ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अगर मान लो इसके विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दिए जाए, इनके मध्य बिंदु, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि ये विकर्णों का मध्य बिंदु नहीं है, विकर्णों का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर, इसका मध्य बिंदु
यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर, लेकिन थोड़ा सा नीचे हम बना लिए जिससे कि लाइन क्रॉस ना हो आपस में, और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। अगर समचतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछी जाए, यानी अगर इसका नाम हम लोग क्या दे दें, इसका नाम लिख लो P और इसका नाम लिख लो Q। तो अगर आपसे पी क्यू की लंबाई पूछी जाएगी तो आपको क्या करना होगा, ए बी यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर घटा देना, बी सी और बटे में 2। ये 2 बातें याद रखना। क्षेत्रफल बताया है मैंने पहले, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, और परिमाप हमने बताया है क्या, a + b + c + d। और अगला बताया है, अगर आपके देख लिए इन दोनों मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा की लंबाई, अगर आपसे कोई d और c की वैल्यू पूछेगा तो आप AB + BC और बटे में 2 कर दोगे तो आपके सामने भुजा DC की लंबाई आ जाएगी। अगर विकर्णों को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछी जाएगी तो AB - BC बटे 2 कर देंगे। एक चीज आपको और याद रखनी है, अगर आप देख पाए तो यहाँ लिख लें कि BO और OD, और यहाँ से CO और OA, इनके बीच का ये रिश्ता है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतनी इतनी है, और ऐसा फिगर बना के मान लो यहाँ से यहाँ तक भुजा की वैल्यू दे देता, और इसके इधर की दे देता, और इधर की देता, और ये वाली को क्वेश्चन मार्क बना देता है। मान लो आपको BO, OD और CO की लंबाई दे के OA की पूछेगा तो इसी एक स्ट्रक्चर पर रख दोगे तो आ जाएगा। अगर आपको CO और OA और OD की दे के BO की पूछ लेगा तो आप इसी स्ट्रक्चर पर रख दोगे तो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमने कितनी बातें बताई, 4 बातें। पहला बताया है एरिया, जो एरिया बताया है 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 A + B और इंटू H, और परिमाप बताया है इसका A + B + C + D, और ये D C को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछेंगे तो AB + BC बटे 2, अगर PQ को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछेंगे तो AB - BC बटे 2। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा उतना डिटेल में, तो आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और परिमाप याद रख लें चारों भुजाओं का योग A + B + C + D। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताएंगे, जिससे आपको धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें कंफर्म होंगी। चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। शुरुआत के कुछ बेसिक क्वेश्चन है। पहले, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो लंबवत दूरी है इसका मतलब ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज है जिनकी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ये वाली 20 सेंटीमीटर मान लो, मान नहीं लो, यही होगी क्योंकि ये छोटी होती है और ये वाली बड़ी होती है। तो ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी, इसका मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है, 18 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 3 ही चीज़ चाहिए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तुमको समांतर भुजाओं का मान भी पता है, एक 20 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर, और हाइट भी पता है 18 सेंटीमीटर, तो आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का जो फार्मूला है वो हमने बताया था 1/2 ब्रैकेट में A + B यानी समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई। तो आप यहाँ लिख लेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग की बात कही गई, तो आप लिख लें एक 20 और एक 25, और गुणे में ऊंचाई कितनी लिख दें, 18 लिख दें। 2 से इसको काट लें तो 2 से पढ़ा में कट जाएगा, दोनों 18 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको 9 से क्या कर लो, गुणा कर लो ना, गुणा कर लोगे तो 9 × 5 = 45 से हो जाएगा 5, कैरी आ जाएगा 4, 9 × 4 = 36, 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का, वो कितना आ जाएगा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दोनों भुजाएं पता ही है, हाइट भी पता है, बस फार्मूले पे रख दो, एरिया निकल कर आ जाएगा। सही है इतना। अब देखेंगे अगला, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी, लंबवत दूरी या ऊंचाई, ये तीनों एक ही बात है। तो आपको देखो क्या पता, पहले तो समलंब का आपको एरिया पता है, क्षेत्रफल पता है, और दोनों भुजाएं पता है। एक भुजा 30 सेंटीमीटर, एक भुजा 28 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या गया है, आपको हाइट बतानी है। तो हाइट बताने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एरिया वाला फार्मूला लिख लेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। एक भुजा 30 सेंटीमीटर तो 30 लिख लेंगे, दूसरी भुजा 28 सेंटीमीटर तो 28 लिख लेंगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई पता ही नहीं, वही निकालना, तो ऊंचाई की जगह h लिख दिए हैं। और ये एरिया का फार्मूला है, तो सामने में एरिया लिख देंगे, और सामने एरिया कितनी लिखेंगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे इतना। अब देखिएगा यहाँ क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना 30 30 50 58, और गुणे में h। ये वाला जो 2 है इसको ले जाके इधर क्या कर देते हैं, गुणा में लिख देते हैं। तो 580 और गुणे में ये 2। अभी ये 58 से 58 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, तो जिसकी हाइट आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आसानी से निकल गई, दोनों क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बस फार्मूले पर रखो और आंसर प्राप्त करिए। सही है। देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो छोटी वाली 2 और बड़ी वाली 3 है, अनुपात में है, तो दोनों में x लगा दो, तो छोटी वाली 2x और बड़ी वाली 3x है। और उन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी का मतलब जो इनकी हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो एरिया पता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल पता है। आपको बताना क्या है, बड़ी भुजा की लंबाई बतानी, यानी 3x की वैल्यू बतानी है। 3x की वैल्यू बताने का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू पता हो तो आप 3 में ले जाके गुणा कर देंगे, तो बड़ी वाली भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास पता क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी एक भुजा 2x और एक भुजा 3x, और दोनों के बाद उनकी ऊंचाई लिख दो 12 सेंटीमीटर और बराबर में लिखो 480। जो 1/2 a प्लस बी इंटू एच इक्वल करके क्षेत्रफल, हमने 1/2 लिखा और a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई किया, तो क्षेत्रफल पूरा आ जाना चाहिए। ऊंचाई भी पता, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, बराबर में क्षेत्रफल लिख दें, क्योंकि क्षेत्रफल आपको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है ना। तो आप इन दोनों को क्या कर लें, यहाँ देखो 2 से इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 छंग कितना 12, और 6 से काट दो कितना 6 8 48। इन दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा 5x बराबर में 80, और कितने से कट जाएगा 16 पंचे 80। x की वैल्यू कितनी आ गई है 16, x की वैल्यू 16 निकल आई है। तो आपसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर ले जाके गुणा कर दो, तो इसमें से बड़ी भुजा की लंबाई निकाल दो। बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 16, तो 16 दूना 32, 16 तक कितना 48 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया एक बार दोबारा समझ लें। एक समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात आपको बताया गया था 3:2 के अनुपात में था, 3:2 के अनुपात में था। और उसमें देखो आपको इसकी ऊंचाई बता रखी गई थी, जो न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम दूरी बता दिया जाए, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बता दिया जाए, या ऊंचाई बता दिया जाए, या सब एक ही चीज़ है। ऊंचाई आपको बता दी गई थी 12 सेंटीमीटर, 2:3 के अनुपात में। तो ऊपर वाली ये छोटी भुजा थी, तो यहाँ 2 रखा था, यहाँ 3 रखा था, एक इसलिए लगाया क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अनुपात में पता है,
तो अनुपात हटाने के लिए हम लोग ने x लगा दिया। तो एक भुजा हो गई छोटी वाली 2x और बड़ी वाली हो गई 3x और ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर और 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बताया गया था। तो आपने क्या करना है, 1/2 कर दिया, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर में लिख दिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काट दिया तो 2 छंग हो गया 12 और 3 और 2 को जोड़ दिया तो 3 2 कितना हो गया 5 और बराबर में 480 था। हमने 6 से काट दिया, 6 से 48, तो इसका मतलब 5x की वैल्यू 80 थी तो x की वैल्यू 16 हो जाए क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। और बड़ी भुजा की लंबाई पूछी गई, 16 का गुणा करा दो तो 16 दूना 32, 16 तेई 48। छोटी भुजा पूछे होते तो 16 दूना 32। सही है, बड़ी भुजा पूछे छोटी भुजा पूछे दोनों निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है लिखा हुआ, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है। दोनों भुजाएं पता है, दोनों के बीच की दूरी यानी हाइट पता है, क्षेत्रफल पूछा है और फार्मूला तो पता ही है। तो आप यहाँ क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकाल दें इसका 1/2। समांतर भुजाओं का योग होने का मतलब एक भुजा है 1.5 तो 1.5 लिख लो, दूसरी पता है 2.5 तो 2.5 लिख लो और हाइट पता है 6.5 तो 6.5। ठीक है, बिल्कुल आसानता है, बिना समय गंवाए हुए इसको तुरंत कर देते हैं। 2 1 3 हो जाएगा 4 और इंटू में इधर कितना लिखना है 1/2 और इधर लिखना है 6.5। दोनों से काट दोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 का गुणा कर देंगे 5 दूना हो जाएगा 10 और 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 13। दशमलव रख देंगे तो 0 हट जाएगा, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपके सामने लिखा हुआ, एक ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब, उसी का इंग्लिश नाम। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबाई लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले तो आप समझ लीजिए कि ट्रेपेजियम बना देते हैं। पहले इनके जो बीच का अनुपात है वो हमने कितना बता रखा है 3:5 के अनुपात में, तो आप ऊपर लिख देते हैं 3x और नीचे लिख देते हैं कितना 5x। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी बता दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितना लिख दो 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिख दिया है। क्षेत्रफल आपको पता है कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को, लिखा हुआ एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी, इसका मतलब होता है हाइट, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात खत्म हो गई। इसके बाद लिखा तद अनुसार यदि उसकी समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। समांतर भुजा का मतलब ये जो भुजा है इसको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया जाए और इस वाली भुजा को 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। आपको बताना है जो ज़्यादा हो जाएगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा पहले की तुलना में। तो आप तो पहले तो एग्जैक्ट दोनों भुजाएं निकालो, क्योंकि आपको अनुपातिक वैल्यू पता है, तो आप पहले x की वैल्यू निकाल के दोनों भुजाओं की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। फिर 2-2 सेंटीमीटर दोनों को बढ़ाने के लिए बोला गया, तो दोनों को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाकर एक नए समलंब चतुर्भुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो ये पता चलेगा कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। सही है, देखेंगे कैसे। आप पहले फार्मूला लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 3x और कितना है 5x। ऊंचाई आपको पता है कितनी 12 और क्षेत्रफल कितना पता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के समलंब की दोनों समांतर भुजाओं की एग्जैक्ट वैल्यू यानी एग्जैक्ट लंबाई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ देंगे 5 3 कितना 8x, 6 से कट जाएगा क्या ये 6 छंग 36 और 6 चौको 24, 8x की वैल्यू 64 हो जाएगी। तो 8 से काट दोगे तो कितना 8 28 64, तो x की वैल्यू 8 आ गई।
एक्स की वैल्यू जैसे ही आपके सामने 8 आई है तो आप इसको ला के यहाँ गुणा कर देंगे तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 8 त्रिक, ये भुजा हो जाएगी 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 8 पर 40 सेंटीमीटर। ये तो अभी पुराने वाले की है। कह रहे हैं अगर इनकी समांतर भुजाओं को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल बदल जाएगा। जाहिर सी बात, अगर दोनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई हैं तो इनका एरिया दूसरा हो जाएगा, यानी एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये भुजा जो 24 है पहले वाली, तो 24 में 2 बढ़ा दोगे तो ये भुजा जानते हो कितनी हो जाएगी, 24 तो 26 हो जाएगी, तो ये 26 सेंटीमीटर बन जाएगी। और ये वाली जो 40 है ये कितनी बन जाएगी, 42 बन जाएगी। ऊंचाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है तो ऊंचाई पुरानी वाली ही रहेगी। नया वाला जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा देख लेते हैं। नया वाला एरिया निकालोगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी नई वाली भुजा ले लोगे। एक नई वाली भुजा कितनी आई है 26, और एक भुजा कितनी आई है 42। दोनों के बीच की ऊंचाई या दूरी कितनी है 12। अब 1/2 दोनों भुजाओं का योग और गुणन ऊंचाई करेंगे तो नया वाला क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे, कितने बार चला जाएगा 6 बार में। इन दोनों को जोड़ देंगे 6 7 8 और हो जाएगा 4 2 6। गुणा करना है कितने से 6 से, 6 8 कितना हो जाएगा 48 के 8, कैरी आ जाएगा 4, 6 चंग 36 4 40। जिसका मतलब जो नया वाला क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर नया वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना हुआ करता था 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कितना बढ़ा है, घटा लो, 408 से घटा लो कितना 384, घटा लोगे यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 8 1 9, 10 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल क्या हो गया है, बढ़ गया है। और हमसे यही पूछा गया था कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना बताना होगा आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इतना बड़ा लगेगा नहीं, बस मैंने डिटेल में पूरा लगा दिया है तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार और समझे तो देखिए दोबारा समझा देते हैं। आपको क्षेत्रफल बताया गया है, दोनों भुजाओं के बीच का रेशियो पता है, हाइट पता है, तो दोनों की पहले मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली दोनों भुजाओं की। इसके लिए किया क्या कि मैंने एरिया का फार्मूला लिखा और सामने में एरिया कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दी 8 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो इसका मतलब भुजा जानोगे तो एक भुजा हो जाएगी 8 त्रिक 24 और एक भुजा हो जाएगी 8 5 40। इसका मतलब है कि पहले समलंब चतुर्भुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर हुआ करती थी और एक हुआ करती थी 40 सेंटीमीटर। 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के लिए बोला गया है, तो 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, 40 में 2 जोड़ोगे 42 हो जाएगा। इसका मतलब अब क्वेश्चन बन गया है एक समलंब चतुर्भुज जिनकी दोनों भुजाएं कितनी है क्रमशः 26 और 42 सेंटीमीटर है, जिनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो नया वाला क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। नया वाला एरिया निकालेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई 1/2 26 + 42 इंटू में कितना 12, अर्थात गुणे 6 कर देंगे 408। इसका मतलब है कि जो नया वाला समलंब बना है उसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया है आपके सामने 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल हुआ करता था 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब हो गया है 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। और हमसे यही पूछा गया था कि उस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना वृद्धि हो जाएगी, यही बताना था। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाएं क्या होंगी। इसका ये मतलब है अगर मान लीजिए कि ये समलंब चतुर्भुज है, इनमें जो बताया इसका क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी का मतलब इसकी हाइट आपको पता है 19 सेंटीमीटर। तो हाइट तो आपको पता चल गई है 19 सेंटीमीटर, दोनों लंबाइयों में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। इसका ये मतलब है कि ये वाली भुजा अगर 10 सेंटीमीटर होगी तो ये 14 होगी,
4 का अंतर कब होगा? जब एक भुजा दूसरे से 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी या एक भुजा दूसरे से 4 सेंटीमीटर छोटी होगी। तो अगर ये 10 होगी तो ये 14 होगी, तो 4 का अंतर आ जाएगा। अगर ये वाली 20 है तो ये 24 है, ये 30 है तो ये 34 है, अगर ये 16 है तो ये 20 है। यही तो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक भुजा को मान लेते हैं इस वाले को x सेंटीमीटर और इस वाले को मान लेते हैं x प्लस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा दूसरे वाले से कितना लंबी है? 4 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। तो आपको लास्ट में बताना क्या है, तो समांतर भुजाएं क्या होंगी, दोनों भुजाओं की वैल्यू बतानी है, यानी x और x प्लस 4 की वैल्यू आपको बतानी है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है और एक भुजा दूसरी भुजा से 4 सेंटीमीटर के बीच में डिफरेंस है दोनों के। तो एक भुजा अगर x मानोगे तो दूसरी वाली भुजा x प्लस 4 मानना ही पड़ेगा। अब आपको बताया क्या गया है, देखो आपको बताया गया है एरिया। एरिया बताया गया तो आप एरिया वाला फार्मूला रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक भुजा x है और दूसरी भुजा x कितनी है? x प्लस 4 है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो गया। ऊंचाई कितनी बता रखी है? ऊंचाई बता रखी है 19। ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग x और x प्लस 4 और ऊंचाई कितनी है? 19 और बराबर में आ रहा है 475। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो दोनों की भुजाओं आसानी से निकाल सकते हो। यही तो हमसे पूछा गया है। तो देखो 2 से काट लेंगे, इसको नहीं कटेगा। 19 से काट लेंगे, क्या 19 से काट लेंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38, 39, 40, 7, 8, 9, 19 पंचे कितना होगा? 95। तो यहाँ क्या कर देंगे, देखो 2x प्लस में 4 और ये वाला हो जाएगा 25 चौको 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा। आप इधर से 4 घटा लोगे तो बचेगा कितना यहाँ पर? 46। 2x की वैल्यू 2 से काट दोगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। तो एक भुजा आपके सामने x आ गई, तो एक भुजा आ जाएगी 23 और दूसरी भुजा x प्लस 4 है, तो 23 प्लस में 4 तो कितना हो जाएगा? 23, 24, 25, 26, 27। तो एक भुजा हो जाएगी 23 और एक भुजा हो जाएगी 27, और हमसे यही दोनों भुजाएं पूछी गई थी। तो दोनों भुजाओं का आंसर आ जाएगा 23, 27। समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं, तो आप इसको पक्का समझ जाएंगे। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 क्या है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो समांतर पक्ष की लंबाई ज्ञात करो। इसका क्या मतलब है? देखो समलंब चतुर्भुज ये हो गया है और बताया गया है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई यानी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी ऊंचाई लिख दें 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई और आधार का मतलब इन दोनों में से कोई एक भुजा मान सकते हो, क्योंकि आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप उलट के भी बना सकते हो। तो आप इसमें से एक भुजा कोई भी मान लो 5 सेंटीमीटर। दूसरी वाली भुजा नहीं पता तो आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, वही वाली बतानी है आपको। क्षेत्रफल पता ही है। देखो आपको ऊंचाई पता चल गई 3 सेंटीमीटर, एक भुजा पता चल गई 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई बतानी है तो मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया और क्षेत्रफल बताया गया है। तो क्षेत्रफल वाले फार्मूले पे रख के यहाँ से आंसर हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 1/2 लिखेंगे पहले। समांतर भुजाओं का योग यानी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा 1 सेंटीमीटर, तो एक लिख देते 5 और एक लिख देते 1। और दोनों के बीच की ऊंचाई जो हमने बता रखी है समांतर भुजाओं के बीच में वो 3 है और बराबर में क्षेत्रफल रख देंगे 18। 3 से काटेंगे तो 3 6 कितना 18 और ये 2 उधर जाके गुणा कर देगा तो 5 + x बराबर में कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 5 उधर ले जाके घटा लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 7। इसका मतलब है कि जो दूसरी वाली भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमसे यही पूछा गया था कि जो समांतर पक्ष की लंबाई, इसका मतलब जो समांतर का मतलब जो दूसरी जो भुजा है समांतर में उसकी आपको लंबाई बतानी थी, जिसकी लंबाई हम लोगों ने निकाल दिया। कितनी आ गई है? 7 सेंटीमीटर आ गई ना।